तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज अवर ग्रेट गुरु वीनस लीडर मिस्टर धर्मवीर सर जी। जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इसके थोड़ा वॉइस बढ़ सकता है क्या? इसका बढ़ जाएगा तो ठीक है, नहीं मेरा बैठने वाला है। नमस्कार, नमस्कार। मैंने यह सुना था कि भाई ये शेरों की नगरी है, यस या नो? तो भैया शेर ऐसे होते क्या भाई? शेर का नाम तो शेर होता है, यस या नो? अरे मेरे भैया सुना है, देखा भी है, पर यहाँ के शेरों को पहली बार देख रहा हूं कि बताते कि भैया एक शेर की एक दहाड़ में भैया गांव खाली हो जाते हैं, यस या नो? तो भैया यहाँ तो इतने सारे शेर बैठे हुए हैं भाई, दमदार तालियां म्यूजिक के साथ में आप लोगों के लिए। मन तन प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी में आके मेरे दिल का चैन चुराया, तू संग मर मर की। थैंक यू दोस्त। सबसे पहले मैं आप लोगों से जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने यहाँ हमारे जो पहली बार आए हैं और जो ज्वाइन नहीं है। एक बार मैं चाहूंगा जो ज्वाइन नहीं है और पहली बार है, हाथ खड़ा करें एक बार। तो भाई मैं चाहूंगा भाई, हम लोग इंडिया में रहते हैं, यस या नो? और यहां जो पहली बार आए हमारे अतिथि है, यस या नो? हमारे गेस्ट है, यस या नो? और कहा जाता है अतिथि देवो भवा, यस या नो? तो भाई इनके सम्मान में दमदार तालियां जरूर चाहेंगे म्यूजिक के साथ। मैं अपने बारे में जरूर बताऊंगा और बताने से पहले कुछ जरूर एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। सुनना कितने लोग चाहेंगे? क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये भागती दुनिया में ये कहानी कौन सुनाता है? कोई सुनाता है क्या, यस या नो? हमारे घर में अगर बुजुर्ग माँ, अम्मा जैसे बोलते हैं या दादी बोलते हैं, अगर वो है और घर में छोटा बच्चा जैसे हम नाती पोते बोलते हैं उनके, अगर दोनों हैं तो कहानियां होंगी, यस या नो? और भैया दोनों में से अगर एक नहीं है ना तो दादी होगी, तो किसको कहानी सुनाएगी? अगर पोता है और दादी नहीं है तो कहानी कौन सुनाएगा, यस या नो? पर मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, शेफ शॉप परिवार एक ऐसा परिवार है कि हम लोग इसे एंजॉय के साथ में करते हैं। हम लोग इसे बिजनेस नहीं बनाते, इसे हम लोग रिलेशन बना के जीवन को बदलना कहते हैं। लोग बिजनेस मानते हैं, बिल्कुल बिजनेस है, पर बिजनेस का तरीका कुछ अलग है। तो मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, मैं आपके बीच में आधे से पौने घंटा रहूंगा। आप लोगों की परमिशन है? आज ही परमिशन है? अब आप लोगों ने मुझे परमिशन दी है, तो अब वो वाली बात है कि जब दादी कहानी सुनाती थी तो बच्चा एक आवाज करता था, हूं। हाँ जी, यस या नो? बच्चा कैसे करता था? हूं। और जब बच्चे की आवाज हूं की जो आवाज बंद हो जाती तो दादी समझ जाती थी कि बच्चा सो गया है और कहानी बंद हो जाती थी। तो भैया जी देखो, मैं एक चीज जरूर हूं, आधा पौन घंटा जरूर आपके साथ रहूंगा। मुझे बता रहे थे कि धर्मेंद्र जी, मुकेश जी, राकेश जी कि सवाई माधोपुर शेरों से भरा हुआ है और शेर सारे सवाई माधोपुर के इस हॉल के अंदर आने वाले हैं। मैंने कि मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं शेरों के एक साथ बैठ के मुझे मिलने का मुझे मौका मिलेगा, और बस एक ही साथ देना जो आपने मुझे टाइम दिया है, यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं, यस या नो? अच्छा, अगर किसी के मुंह में समस्या है और जो बोल नहीं पा रहे हो तो थोड़ा सा गर्दन हिला देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी यस या नो दोनों क्लियर है। थैंक यू। और हम कुछ बातें हम स्लाइड के माध्यम से करेंगे, क्योंकि रीजन क्या है कि जैसे कि अगर मैं जितना भी बोल के जाऊं, बोलने में कहा जाता है कि सुनी हुई बात गलत हो सकती है, पर देखी और सुनी हुई बात क्या गलत हो सकती है, यस या नो? तो मैं यहां आपके बीच में हूं, मैं आपको कोई सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं,
या मैं कोई अपने आप में कोई एमएलए या ऐसा कोई नेता भी नहीं हूं। मैं आप ही की तरह ही यहां बिजनेस में आया था। बस एक ही चीज रही, जब बिजनेस मैंने ज्वाइन किया सिर्फ मैं चलता रहा, सिर्फ मैं चलता रहा। इनकम आई नहीं आई, अपने काम को करते हुए चलता रहा। चलने की वजह से यहां तक मैं आ गया, सिर्फ चलने की वजह से। अगर मैं एक एग्जांपल से मैं आपसे कहूं, अगर कोई व्यक्ति वहां से चले और रेगुलर चले, नॉन स्टॉप चले, तो यहां तक आ सकता है, यस या नो? अगर वो बीच में बैठ जाए तो क्या लगता है यहां तक आ सकता है? तो बस मैंने यही काम किया। जिस दिन से बिलीव किया, भरोसा अपने ऊपर किया, उस दिन से सिर्फ एक ही काम किया, सिर्फ एक ही काम किया, सिर्फ काम किया, सिर्फ काम किया। क्योंकि मेरे पिताजी एक बार कहा करते थे कि इस दुनिया में काम के पीछे दाम है, यस या नो? पहले कभी आपको कोई पैसा नहीं देगा। अगर कोई पहले पैसा दे रहा है तो कहीं ना कुछ गलत कराने वाला है आपसे। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो पैसा आपको डेफिनेट मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो पैसा मिलने वाला है, चाहे बिजनेस कर रहे हो तो पैसा का मिलने वाला है, अगर मजदूरी कर रहे हो तो पैसा मिलने वाला है, क्योंकि पहले काम को प्रायोरिटी दी जाती है। और दोस्त मैं बताना चाहता हूं, मैं पहले क्या करता था, यहां कैसे आया, जानना चाहोगे यस या नो? स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट, मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट सेफ शॉप परिवार में। सेफ शॉप परिवार में आपका स्वागत है। और सेफ शॉप परिवार में लिखा हुआ है डायरेक्ट दिल से। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी बोला है, हम लोग बिजनेस जरूर करते हैं, पर सबसे पहले जो हम बोलते हैं ना, उससे करके दिखाने में भरोसा करते हैं। छोटी सी बात है, जैसे मान के चलो लेफ्ट में ये भैया है, राइट में ये भैया है। अगर मैं इनसे कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं, आप काम करिए, ये करना चाहते हैं और ये नहीं करना चाहते, तो मुझे बताओ काम करने वाले के साथ बेटर हो सकता है या ना करने वाले के साथ में? करने वाले के साथ में हो सकता है। तो बिजनेस भी सिर्फ यही है, डायरेक्ट दिल से। जो लोग हमने बोला है, मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने जो बोला वो मेरे साथ हुआ और आज भी वही कर रहा हूं। और मेरे अपलाइन ज्यादा नहीं, मेरे बगल में बैठे हुए हैं और वो आज भी मेरे साथ में है। तो बस जो भी बोला जा रहा है ना आपसे, जो यहां बोला मुकेश राठौर ने बोला, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा मुकेश जी के बारे में। मैं पहली बार उनको सुना है, मुकेश जी को। कुछ भी हो यार, बंदा जबरदस्त है यार, बंदा जबरदस्त है। I got out of my fuck. और मैं एक बात बोलूंगा यार, वाकई उसमें आग है। और ये फैक्ट बताता हूं, विश्वास दिलाता हूं, कोई डायमंड बने या ना बने माधोपुर से, पर मुकेश राठौर जरूर डायमंड बनेगा, राठौर जरूर डायमंड बनेगा, कमिटमेंट के साथ में। मैं आपको बताता हूं, पैसा तो कोई भी कमा लेगा, पर जो जुनून होता है ना, वो साला मार्केट में नहीं मिलता। जुनून खुद से पैदा होता है, अंदर से, खुद से पैदा होता है। थैंक यू, दिल से आप लोगों का स्वागत है। आगे चलते चले। और मैं धर्मवीर सिंह, रहने वाला मैं भरतपुर राजस्थान से हूं। मैं भी आपके राजस्थान से ही हूं। और वीनस लेवल है मेरा इस सब में। बस यही था, मैं सिर्फ चलते रहा और चलते रहने की वजह से वीनस बन गया। नेक्स्ट, और मैं इससे पहले क्या करता था, इस बिजनेस से पहले मैं अपना जिम चलाया करता था। और जिम चलाने के बाद में LIC और पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट का भी मैं काम किया करता था। और मैं ज्वाइन कैसे हुआ जानना चाहोगे? मेरे जिम के बगल में एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में एक लोकेंद्र जी रहा करते थे। और बहुत छोटी सी उम्र थी उस समय जब बिजनेस मैंने ज्वाइन किया, स्टूडेंट थे। तो इस बिजनेस के बारे में मुझे समझाया, और जब बात समझाते थे तो लाखों की करते थे और मेरी बात ऊपर से निकल जाती, क्योंकि कमाता कितना था, इतना, और बात कितनी की हो रही थी, इतनी की। तो समझ में आएगी क्या, यस या नो? मेरी समझ में नहीं आई। और कमाल की बात देखिए, ये बात एक दिन में समझ में नहीं आई। लोकेंद्र जी ने 6 महीने तक कंटिन्यू मेरा फॉलोअप किया। और फॉलोअप करने के बाद में एक चीज समझ में मेरे आ गई कि यहां जाने के नाम पे कुछ नहीं है। अगर आप बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं तो सिर्फ आपको दुकान बदलने की जरूरत है। जैसे कि यहां प्रोडक्ट रखे हुए हैं, ये कौन सा ले लेते हैं, इसमें है जी, चलो ठीक है। जैसे अपने पास आंवला तुलसी है, प्रोडक्ट हमारे बहुत और भी हैं। तो उन प्रोडक्ट में से सिर्फ प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट लेने के बाद में ये यूज करना है। सिर्फ पैसा मैंने वहां भी दे रहा था जहां से मैं सामान लेके आ रहा था, और पैसा मुझे यहां भी देना था।
और यहां भी पैसा देने के बाद में मुझे सामान मिलने वाला था। अंतर इतना सा था कि वहां मुझे पेट्रोल फूक के दुकान पे जाना होता और यहां मैंने घर बैठे ऑनलाइन मैंने पेमेंट किया और कोरियर के माध्यम से मेरे घर बैठे मेरा प्रोडक्ट आ गया। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जाने के नाम पे कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा देने का प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है। तो मैंने एक ही बात करी यार, 6 महीने बाद समझ में आई कि यार घाटा नहीं है, देख लेते हैं करके। और मैंने बिजनेस को 6 महीने बाद ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद जैसा अधिकतर सबके साथ होता है कि भाई लोग नहीं आते, भरोसा नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा 8 महीने तक मेरे साथ एक ज्वाइनिंग नहीं आई थी। 8 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं आई थी। पर जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे एक उंगली पकड़ के सिखाया, 6 महीने पहले झेला जब तक ज्वाइन नहीं किया, और ज्वाइन करने के बाद 8 महीने तक उन्होंने झेला, और आज भी वो मेरे साथ में। जानना चाहोगे वो कौन है? और मैं और मेरा परिवार हमेशा उनका ऋणी है, क्योंकि ज्वाइन करा के लोग या तो समझा नहीं पाते या खुद समझ नहीं पाते। पर वो खुद समझ चुके थे, इसलिए 6 महीने तक मेरा फॉलोअप किया। और बड़ा काम करने के लिए मुझे पता नहीं क्या देखा, मैं नहीं जानता था, पर 8 महीने तक एक ज्वाइनिंग ना आने के बाद भी उन्होंने मेरा साथ दिया। एक बात चाहूंगा, खड़े होकर दिल से लोकेंद्र मदेरणा जी के दमदार तालियां होनी ये लोकेंद्र जी है, इस बिजनेस में मेरे सीनियर हैं। और जब मैंने बिजनेस, आप बैठ सकते हैं, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, ये स्टूडेंट थे। और आप भी देख सकते हैं कि उम्र में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पर मेरे भाई, कहीं भी सीनियर कम उम्र का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मेरे 8 महीने बाद समझ में आई। पर आज बात समझ में यूं आती है कि इनकी वजह से आज मेरे पास विरासत है। मैं चाहूंगा दमदार तालियां अगेन लोकेंद्र सर, प्लीज। थैंक यू। सारे काम करते हुए मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। नेक्स्ट। अच्छा, मैं जिम चलाता था, कुछ पिक हैं पुराने मैंने लगाए हुए हैं। और इस फोटो में देख सकते हैं कि एक मेरा फोटो भी है बीच में, बीच वाला मेरा फोटो है। जिम चलाते हुए मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। नेक्स्ट। और ग्रुप में, जिसमें हम इस तरह ग्रुप फोटो किया करते थे, जब लगता कि नए लड़के आए हैं, बॉडी इंप्रूव हुई है, तो हम ग्रुप फोटो किया करते थे। तो इस तरह जिंदगी चल रही थी। नेक्स्ट। और शेप शॉप मिला, आप ही की तरह विश्वास किया। नेक्स्ट। जिंदगी यू टर्न ले गई, पता नहीं चला। बिलीव करो, वो 8 महीने कब निकले पता नहीं चला। एक ही काम किया, सिर्फ भरोसा किया। अंतर इतना सा था, पहले जिम में फोटो इस तरह ग्रुप कराया करते थे, और दूसरा हम जब फॉरेन टूर जाया करते थे ना, विदेश जाया करते, तो इस तरह ग्रुप फोटो कराया करते थे। जिंदगी बदली या नहीं बदली? नेक्स्ट। जिम का वही ग्रुप फोटो, 4 लड़के बगल में। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहां मेरे साथ में जो खड़े हुए हैं मेरे डायमंड्स हैं। मैं ही डायमंड नहीं हूं, मेरे बिजनेस में टीम में भी डायमंड है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लोग कहते हैं कि यह बिजनेस फालतू लोगों का है। जैसा मुकेश जी ने कहा था, यार एक नॉर्मल व्यक्ति कहे ठीक है, पर मेरे साथ जितने भी खड़े हुए हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, जॉब करते हुए लोग डायमंड बन गए। और इन्हीं में से जगुआर और रेंज रोवर मेंटेन करते हैं शेप शॉप की ताकत की वजह से। जिंदगी बदली, यस या नो? यस या नो? भाई अच्छा लगे अगर आप टाइगर हो तो ताली जरूर होनी चाहिए। थैंक यू। जब जिम चलाया करता था, एक फोटो था पुराना मेरे पास रखा हुआ था, मुझे नहीं पता कि फोटो कभी दिखाने के भी काम आएगा। और ये दूसरा फोटो है, बॉम्बे में एक ताज होटल में एक मीटिंग हुई थी हमारी, उसका एक पिक है। जिंदगी बदली, यस या नो? नेक्स्ट। एक शादी में गया था, मामा की लड़की की शादी थी, तो मुझे सबसे प्यारा फोटो ये लगा था, तो मैंने सेव करके रख लिया। यार दुनिया का सबसे बड़ा प्यारा फोटो मेरा है, क्योंकि हर व्यक्ति आईने के सामने स्मार्ट बनता है। यस या नो? पर ये यूरोप में एक फोटो मिला, तो मैंने कहा यार इससे अच्छा तो ये है। तो मुझे बताओ, जिंदगी बदली, यस या नो? नेक्स्ट। और थैंक्स सिस्टम के लिए हमारे जो 5 डायरेक्टर्स हैं, और मैं कहूंगा कि 5 डायरेक्टर्स ने दमदार नेटवर्क में कहूंगा कंपनी के बारे में, इंडिया की पहलती इकलौती कंपनी है
जो रेगुलर वीकली पे आउट करके 20 साल कंप्लीट करके 21 साल में काम कर रही है। इंडिया की पहली थी इकलौती कंपनी है। और हमारी कंपनी के एक डायरेक्टर नहीं है, 5 डायरेक्टर है, 5 डायरेक्टर, 5 पांडव है, और इनकी वजह से विरासत बनी हुई है और हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। नेक्स्ट, लोग कहते कंपनी भाग जाती है, ये होता वो होता, उड़ जाते, लुट जाते, बर्बाद हो जाते। मेरे भाई, कानून नाम की कोई चिड़िया है, कितने लोग जानते हैं? अरे कानून, वही कानून जानते हैं ना, पुलिस वाला या कोर्ट वाला, जो भी कानून को जानते हैं, यस या नो? भैया 2016 में, मैंने पहले भी कहा था मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, बस एक ही चीज है, जो मिशन है मेरा, उस मिशन के लिए निकला हुआ हूं। 2016 में मोदी जी ने नेटवर्क मार्केटिंग को वाध्यता दे दी गई थी और इन्हें बोल दिया गया था कि लीगल नहीं, इलीगल नहीं है, लीगल है नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में। अगर वो गवर्नमेंट को फॉलो करती है तो हमारी शेफ शॉप इंडिया की 3 नंबर की कंपनी है जिन्होंने गवर्नमेंट को फॉलो करके गवर्नमेंट में अपना नाम रजिस्टर्ड कराया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां लोग कंप्यूटर के बारे में आज से 10 साल पीछे जाए तो नहीं पता था, पर मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग के काफी कॉलेजेस भी खोले गए हैं और हर क्लास में एक चैप्टर डाल दिया गया है। पर 5 साल बाद, आपको लगता हो पता नहीं मजाक है, पर मैं आपको बता दूं, 5 साल बाद, आज ज्वाइन करना आसान है, पर 5 साल बाद जो आएगा ना, डिग्री करने के बाद में, डिग्री होंगी इनकी, और डिग्री के बाद में एक एग्जाम होगा, उसके बाद में कोई बंदा पास होगा, जब नेटवर्क मार्केटिंग में यहां काम करने के लिए कर पाएगा। मुझे बताओ, आज करना बेहतर है या 5 साल? जब मैं ज्वाइन हुआ था तब भी लोग कहते थे कंपनी भाग जाएगी। मेरे भाई, मैं डायमंड बना, मेरी टीम में डायमंड बन गए, और कमाल की बात है, जो आज लोग जुड़ रहे हैं ना, उनके साथ भी वही हो रहा है कि कंपनी भाग जाएगी। मेरे भैया, कंपनी कभी नहीं भागती, हले लोग भाग जाते हैं। और आज मुझे यह काम करते हुए मेरी टीम में 1.25 लाख लोग मेरे साथ हो चुके हैं। भैया, हम तो नहीं भागे, क्योंकि दमदार होने चाहिए, दमदार, क्योंकि कंपनी हमारी दमदार है, लीगल है हम लोग, और लीगल है ना, खुला कहीं भी काम कर सकता है। जो सिक्का खरा हो ना, उसे कहीं भी डाल दो, चलेगा, यस या नो? और खोटा होगा ना, वो दबा रहेगा, साले कोई वैल्यू नहीं खोटे सिक्के की। तो हमारी शेफ शॉप खरा सिक्का है, सोना है, जहां से लोग अपनी जिंदगी बदलते जा रहे हैं। नेक्स्ट, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उसके पास आती है तो शक की नजर से देखते हैं, और 10% लोग इसलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उसके पास आती है तो मौके की तरफ से देखते हैं। लोग कहते हैं वही चीज है यार, समझने सोच वाली बात है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, खाली सोच को बड़े करने की जरूरत है। अगर जिसकी सोच बड़ी है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आसानी से सफल हो सकता है। नेक्स्ट, ज्यादातर लोग 20 से 25 हजार रुपए महीने की कमाने में व्यस्त रहते हैं कि उन्हें 1 से 2 लाख रुपए महीने कमाने की बात समझ में नहीं आती। मेरे भाई, मैं भी उन्हीं लोगों में से था, पर समझाने वाले लोग के अंदर मदेरणा जी थे, समझ में भी आ गई और कमा भी रहे हम लोग। प्राइमरी में दिख रहा है, मेरा साथ दोगे? प्राइमरी में कितनी बार फेल, और मीडियम स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, जॉब इंस्टीट्यूट में, और AKF में 24 बार रिजेक्ट किए गए, और आज ये चाइना के सबसे अमीर। भैया जी, अगर इतनी डिग्रियां फेल होने के बाद में और किसी का बच्चा अगर बाप के सामने आ जाए तो क्या हो जाएगा? या तो मर जाएगा या मार देगा, यस या नो? मेरे भैया, फिर भी इसने कोशिश नहीं छोड़ी, और नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आज ये चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति है। नेक्स्ट, और क्या जरूरत है शेफ शॉप करने की? बहुत कहता है ठीक है, देखो मैं, जितने भी हमारे अतिथि हैं, मैं नहीं जानता आप लोगों को, हो सकता है आप लाखों से पहले कमा रहे हो, आपके पास हजारों बीघे खेत हो, आपके पास दर्जनों गाड़ियां हो, मैं नहीं जानता आपको, पर मैं एक जरूर जानता हूं कि जिंदगी मेरी बदली है, जिंदगी मेरी बदली है, तो उसके बारे में जरूर बताऊंगा। और मैं ही नहीं, मेरी टीम में दर्जनों डायमंड है, उनकी जिंदगी बदली है, इस वजह से मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। नेक्स्ट, क्यों करना चाहिए शेफ शॉप को? मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने क्यों किया। मैं अपना वाई क्लियर कर दूं, यस या नो?
जैसा कि मैंने बताया कि मैंने यहां पे जिम चलाते हुए काम कर रहा था, तो जिम चलाते हुए काम कर रहा था तो शादी भी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। मैं आपको बताना चाहूंगा 2 बेटियां हैं मेरे पास में। और मेरे एक फ्रेंड हुआ करता था जो प्राइवेट टीचर हुआ करता था, एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। उसके पास भी एक बच्चा था। और हम लोग देहात से हैं। देखो मैं नहीं जानता कितने लोग यहाँ अमेरिका से आए, पर मैं अपने आप को देहात से मानता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ मैं भी। और जो वहां जब उस एक चीज देखिए कि अगर छोटा बच्चा और घर का एक लड़का खत्म हो जाए और घर में पंगा होना चालू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस या नो? पंगा होना चालू हुआ, उसकी मिसेस को क्या क्या नहीं बोला गया, तू ये थी वो थी, तेरी वजह से खत्म हुआ। और कुछ समय बाद हालात ऐसे हुए कि उसकी मिसेस को मायके भेजा जा रहा था। जब उसकी उंगली पकड़ के उसका बच्चा साथ जा रहा था तो एक बात समझ में आ गई थी कि जो बच्चा जा रहा है ना, इसे कभी बाप नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मिसेस थी वो अपने बाप के पास जा रही थी। बाप कहीं भी शादी कर देंगे उनके पास में, पर जो बच्चा जा रहा था ना, उन्हें कभी बाप नहीं मिलेगा। यस या नो? और ये बात मेरे दिमाग में क्लिक हो गई कि धर्मवीर तेरी भी गारंटी नहीं है। तेरे पास 2 बेटियां हैं, तू जो काम करता है तो ना तेरी मिसेस कर सकती है ना तेरी 2 बेटियां कर सकती हैं। अगर तेरे साथ कुछ हो गया तो तेरी बेटियां किसके आगे हाथ फैलाएंगी? मैं किसी करोड़पति फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे फादर मोटर मैकेनिक रिपेयरिंग का काम किया करते थे, मोटरसाइकिल सही करने का। आप देख सकते हैं अगर माधोपुर में मोटरसाइकिल सही करता होगा तो कितना बड़ा करोड़पति होगा, आप लोग जानते, बताने की जरूरत नहीं है। ये जिम की बात कर रहा था ना, मैं जब 11th क्लास में पढ़ता था, 11वीं क्लास में जिम स्टार्ट मैंने 11वीं क्लास में कर दिया था कि जरूरत थी घर में पैसे की, उस वजह से मैंने जिम स्टार्ट किया था। और आज वही वजह थी कि मुझे लगा, लोकिन जी बार बार समझे थे धर्मवीर जिंदगी बदल सकती है, जिंदगी बदल सकती है, मौका है, करके देखने में क्या जा रहा है। पर मुझे लगा यार शायद भगवान अगर यही देना चाहे, अगर शायद अगर मैं काम करूं, शायद अगर सफल हो गया तो। मेरे भाई एक वीडियो दिखाई गई, एक मुझे श्याम सुंदर जी के बारे में बताया गया, आप लोगों ने देखा भी होगा कि बुक में इनके बारे में लिखा हुआ है कि श्याम सुंदर जी प्राइवेट टीचर हुआ करते थे, 3 बच्चे थे इनके पास में, और कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई, पर डायमंड बन गए थे। डायमंड का मतलब 10,000 की टीम इस जमीन पे थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्राइवेट टीचर इस दुनिया से चले जाए, छोटे छोटे 3 बच्चों को छोड़ जाए तो क्या होगा जी? अरे रोड पर नहीं, लोग सुसाइड भी कर जाते हैं गलती से। यस या नो? तो मेरे भैया इनके पास 10,000 की टीम थी शेप शॉप की वजह से, पर 10,000 की टीम की वजह से हर वीक लाखों रुपए की इनकम इनके घर में आ रही थी। तो मुझे लगा कि धर्मवीर यार एक बार डायमंड बन जा तू, और डायमंड बन के तेरे साथ ऐसा हो जाएगा ना, हो भी गया तो बच्चों को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उस दिन कर लिया कि कुछ भी हो जाए कि मरने से पहले एक बार डायमंड जरूर बनना है, डायमंड जरूर बनना है, ये तय कर लिया। मरने से पहले एक बार मैंने एक ही चीज सोची, धर्मवीर तू अगर बाप है इनका तो इनके लिए प्लेटफॉर्म देके जा। गलती इनकी नहीं है, पैदा तूने की है तो परवरिश तुझे करनी पड़ेगी, रास्ता तुझे बनाना पड़ेगा, एक ही मंजिल थी, कर जाना। तो दोस्त सिर्फ काम किया, सच्चे दिल से किया, शिद्दत से किया, और यह लिखा हुआ डायरेक्ट दिल से। मेरे भाई 1,25,000 की टीम है, सबसे रिश्ते जबरदस्त, फेविकॉल वाले जबरदस्त हमारे साथ में है, दमदार वाले। थैंक यू। ये इनकी मिसेज है सुषमा जी, और इनके 3 छोटे बच्चे हैं। बिजनेस नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाता है अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि भगवान ऐसा किसी के साथ हादसा हो, पर ऊपर वाले के आगे किसी की चलती नहीं है। तो एक छोटी सी वीडियो है, मैं इनकी जरूर 2 मिनट के जरूर दिखाना चाहूंगा। 1-2 बार स्टार्ट कर ले, टाइम ना लगा, थोड़ा जल्दी, हाँ चला दो। ये इनकी मिसेस है, एक प्रोग्राम हुआ था, छोटे छोटे बच्चे थे। अब आप देख सकते कि अर्निंग इनके पास में थी। थैंक यू, नेक्स्ट आगे बढ़ा दो आप। लिखा हुआ है HMT घड़ी, एम्बेसडर गाड़ी, नोकिया मोबाइल, इन सभी की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाजार से बाहर हो गए। कारण समय के साथ बदलाव नहीं किया, इसलिए वक्त के अनुसार अपने स्वभाव और व्यवहार में बदलाव करना चाहिए। भैया HMT घड़ी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, एम्बेसडर कार, वही ब्रांड अपने समय का।
अगर एम्बेसडर कार आ जाती थी तो दमदार होती थी, नहीं होती थी? यस या नो? पर आज मैं जानना चाहूंगा ऐसे कितने यहां पे सवाई माधोपुर के टाइगर हैं जो एम्बेसडर कार लेने का ड्रीम रखते हो? कितने लोग चाहते कि एम्बेसडर कार होनी चाहिए? एम्बेसडर कार, भैया एम्बेसडर कार मैं आपको बता दूं कोई लेना नहीं चाहता। सिर्फ एक ही चीज है, ब्रांड था उस समय का, लोग उसके फैन थे, दीवाने थे एम्बेसडर के, HMT के और नोकिया के। पर इन्होंने क्या हुआ, समय के हिसाब से चेंज नहीं किया अपने अंदर, तो मार्केट से गायब हो गए। नेक्स्ट, जैसे एम्बेसडर कार भाई पहले दमदार थी और आज कोई बैठना पसंद नहीं करता, सिर्फ अपडेट की वजह से, समय के बदलाव की वजह से। नेक्स्ट, नोकिया मोबाइल वही है, आप लोग देखो कि नोकिया रिटर्न करके अभी वापस आया है, यस या नो? अपडेट करके मार्केट में आया है, नहीं आया? यस या नो? आज से 5 साल पहले की बात करें तो हर एक की पॉकेट में नोकिया था 5 साल पहले, 6 साल पहले, यस या नो? नोकिया था, कोई दूसरा मोबाइल नहीं जानता था। पर आज नोकिया को देखो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर मार्केट में उतरा है तो। वही कहते हैं समय के साथ चलिए, समय आपको साथ लेके चलेगा। और एक बार समय जब निकल गया ना मेरे भाई, बहुत मेहनत करती पड़ती है, पर उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि मार्केट में हम लोग जम जाएंगे या नहीं जम जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आज जो ट्रेंड है, ट्रेंड के हिसाब से चलिए, जिंदगी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हम लोग। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने नहीं की, मैं नहीं जानता, कैसे सफल होऊंगा, जानना चाहोगे? अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, मेरे बाप ने भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, मैंने की, सिर्फ मैंने सीखा। और एक ही चीज बहुत आसान शब्दों में आपको बताना चाहूंगा, लिखा हुआ इथिकल नेटवर्क मार्केटिंग विद राइट डुप्लीकेशन। अगर आप कुछ नहीं जानते, आपको नहीं पता कैसे काम करना होता है, तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता दूं, सही नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सिर्फ डुप्लीकेशन करना है, सिर्फ कॉपी करनी है, सिर्फ नकल करना है। ये नकल का बिजनेस है, अकल का नहीं है। क्योंकि यहां रास्ता बना हुआ है, लोकेन सर डायमंड बने, उनके बाद मैं इनके पीछे पीछे आ गया, मेरे बाद मेरी टीम पीछे पीछे आती चली गई। जैसे यहां अभी पर्ल बने, तो उनसे बहुत टाइम पहले मैं पर्ल बन गया। इनके अपलाइन यहां सोमवीर जी थे, वो उनसे पहले पर्ल बन गए। अब मुझे बताओ, अगर पूछ पूछ कर अगर मंजिल तक पहुंच जाए तो नुकसान है क्या? क्या पूछने में अकल लगानी पड़ती है क्या? मेरे भैया, सिर्फ कॉपी मारने का बिजनेस है और हम लोग कॉपी मार के यहां तक आ गए। और यही मैं कहता हूं, आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, क्या करते हैं, जो भी करते हो, अगर सेफ शॉप में सफल होना है ना, तो जो भी आपको बिजनेस में ज्वाइन करा रहा है या सक्सेसफुल है, उसकी बात को 100% मान जाना। आने वाले समय में आप डायमंड है, डेफिनेट डायमंड है। नेक्स्ट, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर एक दिन जरूर मिल जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि चेक नहीं आया, बहुत से लोग कहते हैं टीम नहीं बनी। मेरे भाई, 8 महीने तक 1 रुपया नहीं आया सेफ शॉप में, 8 महीने तक सिर्फ सीखा। लोग चाहते हैं तुरंत अर्निंग। मैं आपको बता दूं, कहीं भी पैसा पहले नहीं मिलता, पहले अर्न करने के लिए लर्न करना पड़ता है, पहले पढ़ना पड़ता है। आज RS की बात करें, IPS की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, या किसी भी बिजनेसमैन की बात करें, तो मेरे भैया सबने पहले लर्निंग पॉइंट को स्ट्रॉन्ग किया है, उसके बाद पूरी लाइफ अर्निंग कमाई है। यस या नो? मानते हैं मेरी बात से, सहमत है? तो मेरे भैया, अगर यहां भी अगर पैसा कमाना चाहते हैं ना आप लोग, तो थोड़ा सीखना तो पड़ेगा। सीखने के लिए डिग्री नहीं करनी, पर सीखना तो पड़ेगा। क्योंकि जैसे लोकेन सर ने बताया कि सीखे बिना तो साइकिल भी, यस या नो? अगर आप सोचते हो कि एक दिन में काम हो जाए, ना जी, नहीं होगा। अगर आप चलते रहोगे, एक दिन जरूर हो जाएगा, यह गारंटी है। एक दिन में नहीं होगा, पर चलते रहोगे, एक दिन जरूर हो जाएगा, यह गारंटी है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ताली बजा सकते हैं, या ताली भी नहीं बजा रहे और मुंह भी नहीं हिला रहे, तो यार इसका मतलब है क्या, मानो सो गए आप लोग? तो भैया जगे हुए तो एक बार दमदार ताली आप लोगों के होने चाहिए ना। थैंक यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कितने लोगों ने सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि आप जैसा सोचते हैं वैसा लोग, मौके, हालात और जिंदगी आपकी मिलने लगती है। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जितने भी सफल व्यक्ति हुए ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। खाली सोचने मात्र से जिंदगी में परिवर्तन चालू हो जाता है, सिर्फ सोचने मात्र से।
अगर कोई ये कहे कि एक दिन में ना, एक दिन में नहीं, आप सोचिए, सोचने के बाद उसकी तरफ काम करने की कोशिश करो, पर एक दिन वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। हर व्यक्ति का ड्रीम होता है, पहले ड्रीम होता है, फिर सोचता है, फिर सोचने के हिसाब से काम करता है, पर एक दिन सफल होता है कि नहीं होता? यस या नो? तो अपने ऊपर विश्वास रखो, जैसा आप बोलोगे वैसा आपके साथ होने लगेगा। नेक्स्ट, और मैं आपको बता दूं, यहां पे बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने सम्मान लिया था, अभी यहां पे पर्ल बने थे, सिल्वर स्टार बने थे। आपको अगर लग रहा हो ना कि मैं भी डायरेक्ट ऐसे कुछ आ गया, ना जी, मैंने भी फील्ड में काम किया है, 8 महीने मेरे साथ भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, और यहां में एज ए प्रूफ आपको कुछ पुराने फोटो है जो यहां सेफ शॉप में मैंने काम किया है। पहला लेवल था यहां पे QSE का, जो हमारे बीच में बनने वाले हैं, तो ये मैं हूं या नहीं हूं? यस या नो? पहला लेवल मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट, दूसरा सिल्वर, तीसरा गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी और थैंक यू। अच्छा, क्या लगता है कि मैंने काम नहीं किया होगा? हाँ जी, काम किया होगा, नहीं किया होगा? यस या नो? तो भैया किया होगा, तो तब इसके बाद मैं यहां पे हूं। बहुत सारे लीडर है जो बोल रहे थे कि मैंने थाईलैंड किया, डेफिनेट उन लोगों ने काम किया है। तो यहां भी कोई अगर आपसे कहता है कि जुड़ जाओ, काम करना नहीं पड़ेगा, वो गलत बोल रहे हैं आपसे, और यहां गलत बोला भी नहीं जाता। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ काम करो। ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग में इनकम छोटी आएगी, पर जब नेटवर्क बड़ा होगा, जब टीम बड़ी होगी, तो आने वाले समय में इनकम बड़ी भी आ जाएगी, 100% आ जाएगी। और एक मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको, एक साउंड दे के रखना इसमें। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, पर मुझे लगता है कि शेर पेट भरा हुआ है, मुझे लग रहा है नींद आ रही है शेरों को। क्यों जी? आ रही है, नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दूं, देखो जवाब आप दे नहीं रहे, और मैं अपनी कहानी बंद करूंगा नहीं जब तक आप हाँ हूं जवाब नहीं देंगे, यस या नो जवाब नहीं देंगे, मेरी कहानी बंद नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, डायमंड बनना बहुत आसान है। अगर हम लोग सोचते हैं कि ऐसे मेरे साथ दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, उससे अगर कुछ समझ में आए और अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाना। एक बार वीडियो क्लिपिंग प्लीज। और लैपटॉप का साउंड। इंसान का जन्म किसी ने भी लिया है, या जीव का जन्म किसी ने भी लिया, जिसके अंदर जान है, उसके साथ परिस्थितियां होना निश्चित है, क्योंकि भगवान ने खाना सबको दिया है, पर एक बात कही है, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और समस्याओं से निकलने के बाद ही सफलता लिखी हुई है। तो मुझे मैं जानना चाहता हूं, ये छोटा बच्चा अगर कोशिश नहीं करता तो मारा जाता, यस या नो? इसकी मां भी कुछ नहीं कर पाती, मां होने के बावजूद भी दुख जरूर होता, पर बच्चे ने कोशिश नहीं छोड़ी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जितना भी आप कमाते हैं, हो सकता है यार जो आप कर रहे हैं, जितना आप कर रहे हैं, जितने के लिए आप कर रहे हैं, उतना आप दे रहा है। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लाखों के लिए काम कर रहे हैं? जब लाखों के लिए नहीं कर रहे, हजारों के लिए कर रहे हैं, हजारों मिल रहे हैं, यस या नो? अगर लाखों के लिए करेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? यस या नो? मेरे भाई डेफिनेट मिलेंगे, पर करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होता। जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष के पास सफलता लिखी हुई है, सफलता। नेक्स्ट, अगर मैं अपने बारे में कहूं, इस बिजनेस को मैंने सीड डाउन बाइक से स्टार्ट किया था, जो 5,000 रुपए में मैंने सेकेंड हैंड ली थी। नेक्स्ट, आगे जल्दी करेंगे हम। उसके बाद मैंने बाइक ली, उसके बाद में मैंने एक गाड़ी ली, जो सपने में कभी नहीं सोचा। मेरे बाप ने क्या, मेरे खानदान में किसी ने नई गाड़ी नहीं ली, पर मेरे लिए बहुत बड़ी गाड़ी थी, बहुत बड़ी गाड़ी थी। किसकी वजह से? नेक्स्ट, ये मेरा मकान है जहां मैं रहता हूं, 1.5 करोड़ रुपए का मकान है आज की डेट में। नेक्स्ट, रंगोली ग्रीन में मेरा 3 BHK फ्लैट है। नेक्स्ट,
बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहां से ली है जिसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। लॉकडाउन जहां था कि जहां लोग पैसे के लिए तरस रहे थे, मैं आपको बता दूं मैंने भाई 1.5 करोड़ की 2 प्रॉपर्टी मैंने ली है खाली लॉकडाउन में, सिर्फ लॉकडाउन में। मेरे भाई शेफ शॉप में बहुत ताकत है। इनकम का एक ही कारण है कि नेटवर्क है, और नेटवर्क की वजह से बड़ी इनकम है। मैं आपको बता दूं, आज नेता है वो क्या बना रहा है? नेटवर्क। एमएलए है क्या बना रहा है? नेटवर्क। अगर कोई आज प्रधान साहब है वो क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। अगर अपना वार्ड मेंबर है क्या बना रहा है? नेटवर्क। और आज अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री की तो वो क्या बना रहे हैं जी? नेटवर्क। और इंडिया के सबसे जो बड़े बिजनेसमैन है धीरूभाई अंबानी या टाटा या बिरला, वो क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। अंतर इतना सा है, वो लोग बिजनेसमैन है, पैसा दे के पैसा कमाते हैं, पर हम लोग सिर्फ व्यवहार बना के ईमानदारी से नेटवर्क बनाते हैं। अंतर इतना सा है। अगर मैं बात करूं यहां से, ये आईफोन की कीमत लिखी हुई है 1,51,000। तो ये मेरा पहला मोबाइल फोन नहीं है, मेरा तीसरा मोबाइल फोन है जो आईफोन में यूज कर रहा हूं। आज मुझे बताओ ये ताकत किसने दी? सिर्फ शेफ शॉप की वजह से। शेफ शॉप की वजह से मेरे पास में। नेक्स्ट, और बात करें सपनों की कार की, हर व्यक्ति का सपना होता है और मेरा भी एक सपना है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और वो सपना 2021 में बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। अगर अच्छा लगे तो ठोक देना, पड़ोसी नहीं ताली। नेक्स्ट, VMW का नाम कितने लोगों ने सुना है? VMW। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूं कितने लोगों का सपना नहीं है पर चाहते हैं? अरे चाहते कितने लोग हैं VMW भाई? सारे लोग चाहते हैं। तो भैया देखो, मैं भी चाहता था पर कभी सपना नहीं था, पर इस बिजनेस में आया। नेक्स्ट, और जो गाड़ी का नाम है VMW X7। नेक्स्ट, ये एक फोटो है, हम लोग बिजनेस में आए थे तो नैनीताल का फोटो है, और जाने अनजाने में ये गाड़ी पे हाथ रख दिया और कहा यार डायमंड बनूंगा तो ये गाड़ी जरूर निकाल के लाऊंगा। और वही गाड़ी है जो 2021 में वो मेरे पास आने वाली है। एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको, एक एक्स्ट्रा म्यूजिक जरूर देना, और अगर अच्छा लगे ताली बजाना, नहीं तो बाद में मैं बजवा ही लूंगा, जबरदस्त नहीं, प्यार से जी। नेक्स्ट, अच्छा कितने लोग चाहते हैं? अच्छा कितने लोगों को अच्छी लगी ये बता दीजिए। अच्छा कितने तो लोगों ने ताली बजाई, खुशी कितने लोगों की लगी? चलो मैं आपको बताना चाहूंगा इस गाड़ी की कीमत। जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? इस गाड़ी की कीमत है मात्र और सिर्फ और ओनली 1,27,00,000। थैंक यू। ताकत भाई शेफ शॉप की वजह से, अपनी नहीं थी। अपने पिताजी तो मोटर मैकेनिक वही करते थे, जिम चलाते हुए दाल रोटी निकलती। अगर शेफ शॉप नहीं होती तो भैया ये कुछ भी नहीं होता। आज जो इज्जत मिल रही है, लोग या तो पैदा होते तब फूल मिल जाता है या मरने के बाद फूल मिल जाता है। अगर कोई कुछ छोड़ गया हो तो बच्चे फूल डाल देते हैं। मेरे भैया इस बिजनेस में आने के बाद हजारों लाखों का टन जिंदा रहने के बाद फूल मिल गए मुझे शेफ शॉप की वजह से। नेक्स्ट, भागना तो पड़ेगा, जॉब हो या बिजनेस, फर्क कितना सा है? 3 साल या 30 साल? आपसे पूछना चाहते हैं 30 साल या 3 साल? 30 साल या 3 साल? मेरे भाई मैंने भी यही निर्णय लिया कि 3 साल रिकॉर्ड तोड़ काम करना है। जिंदगी का पूरा पैसा 3 साल के निकालना है, सिर्फ टीम की वजह से। जब ऐसा मेरे साथ हुआ तो क्या लगता था आपके साथ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? डेफिनेट होने वाला है। बस भरोसा करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, दौड़ने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति कहता घर बैठे ना, मेरे भैया रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। यहां तो काम करना पड़ेगा दिल से, इज्जत के साथ में और टीम के समर्पण के साथ में। नेक्स्ट, विश्वास। सब विश और आस दोनों है। ये विश्वास स्वयं पर निर्भर करता है, आप किसे चुनते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, भरोसा भरोसा भरोसा। बिलीव, भरोसा समझ रहे ना? विश्वास, विश और वास दोनों साथ में है। यस या नो? भैया हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि किसी को विश्वास दो पर विष मत देना। ऐसा कितने लोगों ने सुना है? सब लोगों ने सुना है। तो यहां जब से मैं बोल रहा डायरेक्ट दिल से,
भैया दिल से क्या विश्वासघात होता है? आज ही विश्वासघात होता है क्या? भैया दिल से तो विश्वास होता है, यस या नो? तो मेरे भैया एक ही बात कहना चाहता हूं, जिस दिन से बिजनेस में आए, विश्वास किया अपलाइन पे, विश्वास किया सिस्टम पे, और विश्वास किया अपने आप पे, तो काम बड़ा हुआ। और वही मैं कहता हूं आप लोगों से, अगर विश्वास अपने आप पे रखते हो, सिस्टम पे रखते हो, और अपने आप पे रखते हो, टीम पे रखते हो, तो विश्वास करना आपकी बहुत बड़ी टीम बन जाएगी, बहुत बड़े काम कर जाओगे आप लोग। आखिर हम किसके लिए काम कर रहे हैं? दो चीज हमें मिलने वाली है नेक्स्ट, सिर्फ टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझे बताओ कितने लोग हैं कि 4 साल बाद टाइम पे आजादी अपनी हो? कितने लोग चाहते हैं, यस या नो? कितने लोग चाहते हैं कि 4 साल बाद पैसे के लिए भागना ना पड़े? कितने लोग चाहते हैं? तो भैया एक ही बात है, एक ही रास्ता, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग और द शेप्स ऑफ द बेस्ट बिजनेस। अगर मैं बात करूं तो मेरे जितने भी सीनियर हैं, और आज मैं चाहूंगा दमदार तालियां इन लोगों के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट ये अजय पंडित सर है, मैं चाहूंगा दमदार तालियां इन लोगों के लिए होनी चाहिए। थैंक यू। और नेक्स्ट, और मैं सिल्वर पल जो भी बना नेक्स्ट। और आज मेरी टीम में मैंने जैसे बताया कि भाई 16 डायमंड मेरे साथ में है, अकेला डायमंड नहीं बना, 16 डायमंड मेरे साथ में। अच्छा लगे तो बजा देना ताली। नेक्स्ट, और आज बड़ी खुशी की बात है, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, तो को मैं, ये है लोकेंद्र जी। एक बार खड़े हो जाना लोकेंद्र जी। भैया फर्ज अदा किया नहीं किया इन्होंने, यस या नो? विश्वास किया, दिया तो बिस्तो नहीं दिया, यस या नो? तो मुझे बताओ, दमदार ताली तो होनी चाहिए ना, क्योंकि गाड़ी यहां से चालू होती है और यहां से जितना भी नेटवर्क दिख रहा है ना, ये अपना है, ये अपना है। और मैं आपको बता दूं, और यहां से हमारे बाद जो दिखते हैं, ये सारे लोग डायमंड्स हैं। थैंक यू। और ये जो यहां पे हैं, जो 2021 में डायमंड बनना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इन लोगों से मिलना चाहते हैं, योगेश शर्मा जी खड़े हो जाएं पीछे मुंह करके। थैंक यू। अच्छा, ये है या नहीं है? सब कुछ है ना? चलो आगे चलते हैं हमारे साथ में। नेक्स्ट हमारे दमदार लीडर हैं यहाँ पे, ये है राजेंद्र प्रसाद जी। भाई खड़े हो जाएं एक बार पीछे मुंह करके, राजेंद्र जी। घूंघट काना सा काढूना सर घालूंगी। थैंक यू। आप स्टेज पे जाओ दोनों। अच्छा, तीसरे दमदार और लीडर हमारे साथ में है सोमवीर जी। कहां पे भाई? आ जाओ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 तो यहां हैं, जब दिखा दिए हैं, नहीं बाकी लोग सब अपने अपने काम कर रहे हैं। और हर जगह मैं आपको बता दूं, मैं आपके बीच में जरूर हूं, पर पूरी ऑल ओवर इंडिया में आज ही के दिन में करीब 20 शहरों में प्रोग्राम हो रहा है अपनी टीम से। 20 शहरों में प्रोग्राम हो रहा है। अब मुझे बताओ, जिसके पास शुरुआत कहां से हुई? 1 से, और 2021 में ये सारे लोग डायमंड बन, 70 डायमंड डेफिनेट बनने वाले हैं। सिलसिला कहां से था कि एक जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, 2 आएंगे कि नहीं आएंगे, सिर्फ विश्वास। और ये दमदार है, आप लोगों के साथ में सोमवीर जी हमेशा रहते हैं। 2021 के डायमंड है या नहीं है? तो भाई मैं चाहूंगा इन 2021 की खुशी में डायमंडशिप के लिए दमदार म्यूजिक और दमदार डांस। रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना सा काढूना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर चलूंगी। थैंक यू भैया। 2021 के डायमंड हैं। क्या लगता है कि 2020 में आपका, सॉरी 22 में आपका नाम आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कितने लोगों को भरोसा है? पक्का वाला? पर भैया डांस के लिए नहीं बुलाऊंगा, नहीं स्टेज बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है, आप लोग बैठ जाए, दमदार तालियां। सोच के देखो, स्टार्टिंग 1 से हुई, वक्त लगता है बच्चे को बड़े होने में, इस टीम को भी यहां तक आने में वक्त लगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो लीडर क्लब बनने में वक्त लगेगा, सिल्वर बनने में वक्त लगेगा, पर सिल्वर गोल्ड आते आते, पर्ल आते आते
आप डायमंड कब बन जाओगे आपको खुद को नहीं पता होगा, सिर्फ विश्वास रहे सिस्टम पे। नेक्स्ट। और भाई बताने की जरूरत नहीं है भैया, ये आपके बीच में आप ही के अपलाइन है। हाँ जी, अपलाइन है या नहीं है? यस या नो? भैया डायमंड है, यस या नो? अच्छा लगे तो यार ठोको ताली जबरदस्त वाली यार। थैंक यू। नेक्स्ट। लोग हैप्पी न्यू ईयर। भाई हम भी सेफ शो से पहले अपने दोस्त यार के संग किसी भी ढाबे पे, होटल में नहीं ढाबे पे नई साल बनाते थे। पर सबसे बड़ी खुशी की बात है 2021 में आने के बाद में जयपुर में शानदार होटल फैमिली के साथ में शानदार 5 स्टार होटल में 2021 की शुरुआत हमें शेफ शॉप ने दी। तो बहुत बड़ी बात है या नहीं है? ऐसा नहीं है, इज्जत आदमी को मिलती है, बराबर मैडम को मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता मैडम के साथ होती है। नेक्स्ट। और भैया 12 कंट्री हम घूम चुके हैं। नेक्स्ट आगे कोई बड़ी बात नहीं है। मास्को हम घूम चुके हैं। ये 7 स्टार होटल है जिसके बारे में आपको दिखा रहा हूं फोटो, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैसीनो इसी होटल में, मास्को में और मकाओ में। नेक्स्ट। और एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा 2 मिनट के लिए। आगे नेक्स्ट। ये 7 स्टार होटल में सारे लोगों का, ये हमारे डायमंड्स क्लब का फोटो है, और ये साइड में मैं खड़ा हुआ हूं। 7 स्टार जो कि इंडिया में अभी बेंगलोर में बन रहा है भी नहीं है। भैया अच्छा नहीं लगा है? 7 स्टार कितने लोग गए? तो ताली तो बजा दो यार। नेक्स्ट। जब यूरोप गया था, पूरा टूर था, तो यूरोप का एक फोटो है हमारे साथ में। पीछे क्या लगा हुआ है जी? अरे पीछे एक खड़ा है एलिफेंट टावर। कितने लोगों ने देखा है? जिसने दिलवाले दुल्हनिया देखी है? देखो नई पिक्चर तो मैंने नहीं देखी है, क्योंकि टाइम जब शेफ शॉप में आए सारी पिक्चर छोड़ चुके हैं। बस एक ही चीज है, डायमंड बनना है। और एलिफेंट टावर यूरोप का सबसे दमदार है, और वहां पे हमारा सेफ शॉप की वजह से यहाँ एक दमदार पिक लिया गया ग्रुप के साथ में। नेक्स्ट। दूसरी बार यूरोप टूर गए तो उसका दूसरा फोटो लिया गया। नेक्स्ट। और एक छोटी सी वीडियो है, अच्छी लगे तो कुछ फोटोज है उसमें। कौन कौन सी कंट्री है? मैं 5 कंट्रियों के फिलहाल एक फोटो दिखा रहा हूं आपको, और जहां -5 डिग्री टेम्परेचर था, -5 डिग्री टेम्परेचर, यूरोप के कुछ फोटो है। विश्वास होता है कि हम विदेश गए? यस या नो? भाई विश्वास होता है कि हम डायमंड है? यस या नो? विश्वास होता है कि हमारी टीम में डायमंड है? यस या नो? विश्वास होता है जिंदगी बदल सकती है? आपको विश्वास है? आप कर सकते हैं? अगर कर सकते तो सिर्फ मैं यहां जो दिखा रहा हूं ना, ये मत समझना कोई मैं निमाइश दिखाने के लिए आपके बीच में हूं। मेरा मकसद इतना सा है, जो चीज मुझे मिली है वही आने वाले समय में शेफ शॉप से आपको भी मिल सकती है, बशर्ते अगर आप शेफ शॉप में दमदारी से काम करते हैं तो। नेक्स्ट। और सबसे बड़ी खुशी की बात जानना चाहोगे? यस या नो? अगर अच्छा लगे तो ठोक देना ताली, ठीक है ना? 2021 में अक्टूबर में हमारे सेफ शॉप के डायमंड्स फैमिली के साथ में स्टार क्रूज पे वर्ल्ड टूर घूमने जा रहे हैं। वर्ल्ड टूर, जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है ना मेरे भाई, शेफ शॉप की सोच वहां से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट। छोटे सी मैं बताना चाहूंगा, नीचे लिखा हुआ है ए टीम इज मैनी हैंड एंड वन माइंड्स। जब नेटवर्क बनता है बहुत सारे हाथ इकट्ठे हो जाते हैं, 50 की टीम, 150 की टीम, 125 की टीम। एक छोटी सी बात बहुत प्यारी है नेटवर्क को चलाने के लिए, एंड वन माइंड। अगर सारे लोग अगर एक माइंड से, मतलब सीनियर को फॉलो कर लिया, तो वही 150 की टीम 1500 में कब बदल जाएगी पता नहीं चलेगा, सिर्फ सिंगल माइंड की वजह से। नेक्स्ट। और मैं जिन 2 बेटियों की बात कर रहा था वो बीच में है, दोनों बेटियां। और जब डायमंड शिप हुई थी तो उस समय बेटियां छोटी थी, फिर उसके बाद बड़ी हो गई। अब मुझे बताओ, आज अगर बेटियों के लिए मैं यहां वीनस बन गया, आज मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, इनकम आएगी नहीं आएगी? यस या नो? क्या लगता है कि मेरे बच्चों को हाथ फैलाना पड़ेगा? यस या नो? मेरे भैया विश्वास करना, जिंदगी वो बना दी है। जब मेरी बेटी की शादी होगी ना मेरे भाई,
बेटी खुद 8 लाख कमाने वाली बन चुकी होगी, खुद 8 लाख कमाने वाली। आप सोच के देखो, जब 8 लाख कमाएगी तो यार कहां शादी करूंगा, सोच के देखो यार। अभी बेटी 16 साल की है और बाप अभी भी जवान है। मेरे भाई जब बेटी बड़ी होगी ना, सोच के देखो कितने डायमंड बना देंगे, हजारों डायमंड बना देंगे, हजारों डायमंड। इतना कमा के पटक देंगे कि बेटी को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर बाप बेचारा क्या करे, हमारा बिजनेस ही ऐसा मिला है, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। तो अपनी बेटी को भी 8 लाख कमाने का मास्टर बनाने वाला हूं यहां से। थैंक यू। और भाई आज जिसकी वजह से जिंदगी है, जैसे राठौर सर ने कहा, बिल्कुल 100% सही कहा। और भाई अगर कोई भी अगर पड़ोसी अगर यहां जितना भी अगर मैडम को लेके नहीं आया है, तो फैक्ट मानना, कहीं ना कहीं जो आज देखा है, कहीं ना कहीं आप विश्वास नहीं दिला पाओगे। मेरे भाई जो मैंने पहले बोला, दिखा भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं, भरोसा मजबूत होगा, यस या नो? तो मेरे भाई मेरी सफलता में सबसे बड़ा जो राज है मेरी मैडम का, मैं चाहूंगा एक बार दमदार तालियां। भाई दमदार। थैंक यू। नेक्स्ट। कुछ जिंदगी ऐसे हो गई है, 5 स्टार होटल तो 15 दिन में 10 दिन में 5 स्टार होटल हम लोग मेंटेन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। शेप शॉप आने के बाद, यहां तक आने के बाद में हर चीज बहुत, होटल बाहर घूमना भी बहुत छोटी सी चीज हो चुकी है। नेक्स्ट। और भाई जिंदगी बस यूं है। ऐसा मुझे बताओ, जिंदगी बदली या नहीं बदली? हेलो, बदली या नहीं बदली? भरोसा मजबूत हुआ, पक्का वाला? तैयार है सारे लोग? थैंक यू। नेक्स्ट। और भैया वही थैंक्स गॉड, भगवान से वही प्रेयर किया था कि भगवान जिंदगी बदल दो, और मेरे भाई भगवान ने जिंदगी बदल दी। जैसा मैं चाह रहा था भगवान से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने एक ही मांगा था कि भगवान मेरी जिंदगी बदल जाए, भगवान मैं लाखों रुपए की इनकम कमाऊं, भगवान मैं डायमंड बनूं, भगवान मेरी टीम से डायमंड बने, मेरे लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे पास में हो। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? तो मेरे भाई भगवान में बहुत बड़ी ताकत है जो इंसान में नहीं। अगर भगवान चाहे ना, जमी को बदल दे। पर सबसे बड़ी बात है कि अगर भगवान से हम मांगे तो मांगो तो सही, मांगते क्या है? नौकरी। तो नौकरी देता है नहीं देता? यस या नो? अरे मेरे भाई अगर भगवान से मांगो और भगवान देने पे आ जाए तो छप्पर फाड़ के देता है। यस या नो? अगर देने पे आ जाए। आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान आए 1 करोड़ रुपया कैश किसी को दे के गए? कितने लोगों ने सुना है? कहीं सुना होगा चेक मार पे साइन मार गए और कह लेना कि भाई कैश करा लेना? सुना है क्या? मेरा भाई ये जरूर सुना होगा कि जिसके पास बहुत कुछ था उसके पास आज शायद कुछ नहीं है। ऐसा सुना है? ऐसा भी सुना होगा जिसके पास कुछ नहीं था आज उसके पास बहुत कुछ है। यस या नो? तो मेरा भाई सिर्फ अपॉर्चुनिटी ऊपर वाला देता है, सिर्फ एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है। और अपॉर्चुनिटी के बाद में जब विश्वास करके, गीता में कहा गया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर तू 1000 के लिए काम करेगा 1000 ही दूंगा, अगर तू लाख के लिए काम करेगा तो लाख ही दूंगा, पर काम करना पड़ेगा। ये फैक्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा आपके लोगों के बीच में, सारे लोग दमदार हैं। और आज मैं अपने परिवार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, अपलाइन की तरफ से, और जितने भी रिकॉग्निशन हुई हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और अभी मेरे बाद जो होने वाली हैं सिल्वर लीडर क्लब, QSC और जिन्होंने रिटेल क्वालिफाई की है उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और विश्वास दिलाता हूं इस स्टेज के माध्यम से, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, नाम धर्मवीर है, सिर्फ कर्म पे विश्वास किया है। और आज वही मैं सवाई माधोपुर में कहता हूं, अगर आप मेरे साथ में हैं तो यहां सवाई माधोपुर में डायमंड की लाइन लगा देंगे, कुछ भी हो जाए डायमंड की लाइन लगा देंगे। थैंक यू। बिजनेस जहां से स्टार्ट किया, भरतपुर से, मेरे भाई भरतपुर से 7 डायमंड हमारे साथ में, 7। और जिस शहर से स्टार्टिंग करी है हर शहर में हम डायमंड बना के चल रहे हैं। तो यही वादा हम आपसे करते हैं, अगर आप कर्मवीर हो तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। धर्मवीर आपसे एक ही बात कहता है, दिल से कहता है कि आपके साथ में, और जब तक आप डायमंड ही बनोगे आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये वादा धर्मवीर आपसे करता है। लीडर, वीनस लीडर मिस्टर लोकेंद्र सिंह मदेना जी, जोरदार तालियां सर के लिए भाई, जोरदार तालियां।
पंजाबी यहूदा विद अनोखा ध्यान जामन दे मर जाने ना तो मारी जाऊंगी रे जामन दे मर जाने ना तो मारी जाऊंगी मौका शौका लाके कदे फिर आऊंगी हाय मौका शौका लाके कदे फिर आऊंगी थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे या बहुत अच्छे? दोस्तों, आप सभी ने इतनी गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया, तो मैं चाहूंगा आप सभी के लिए अब तक की जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि अभी बता रहे थे सौम्यवीर जी की बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और बस कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर रखा जाए तो एक दिन बहुत बड़ा काम हो सकता है। यस या नो? तो दोस्तों, अपना परिचय अवश्य देना चाहूँगा एक बार। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह और आप ही के पास के भरतपुर ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों, जिस तरह से आज आप इस हॉल में बैठे हुए हैं, आज से तकरीबन 7 साल पहले मेरे को भी यह प्लान देखने का मौका मिला। और दोस्तों, जब मैंने ये प्लान देखा था उस समय मैं स्टूडेंट हुआ करता था। तो मैं जानना चाहूँगा ऐसे कितने लोग हैं इस हॉल में जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? हाथ खड़ा करें। क्या बात है, मैं चाहूँगा स्टूडेंटों के लिए तालियां हो जाएं जोरदार। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, जब मैंने प्लान देखा था तो मैं BCA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। और मेरे को हमारे भरतपुर ज़िले के पास में आगरा जिला पड़ता है, जिसे ताजमहल ताजनगरी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ मेरे को यह प्लान देखने का मौका मिला। और दोस्तों, प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद जिस तरह से सभी कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कोई ना कोई व्यक्ति आपको लेके आता है। यस या नो? तो मेरे को जो प्लान देखने का मौका मिला था उनका नाम था मिस्टर डायमंड लीडर अजय कुमार पंडित जी। मैं चाहूँगा उनके लिए तालियां हो जाए जोरदार। हो जावेगी हो जावेगी। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, उनके माध्यम से प्लान देखने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब प्लान देखते हैं तो कोई ना कोई सवाल अवश्य मन में उठता है। यस या नो? तो दोस्तों, उसी तरह मेरे मन में भी कोई ना कोई सवाल उठ रहा था। तो आप जानना चाहोगे सर दोस्तों क्या सवाल था? यस या नो? दोस्तों, मैंने सर से एक बात बोली थी, सर एक बात बताइए कि यहाँ मैंने देखा कि कोई फौजी है, कोई पुलिस वाला है जो लाखों रुपए कमा रहा है, कोई दुकानदार है, कोई प्राइवेट नौकरी वाला है, कोई हाउसवाइफ है। लेकिन सर मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, यानी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यानी इन सब लोगों के मिलने वाले होते हैं तो वो कहीं ना कहीं मैच्योर होते हैं। लेकिन मेरी बात कौन मानेगा, कौन सुनेगा, कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा? तो दोस्तों, जानना चाहोगे सर ने क्या बोला? यस या नो? सर ने एक एग्जाम्पल दिया था और वही एग्जाम्पल मैं आपको एक देना चाहूँगा। सर ने एक बात बोली कि अगर एक ट्रेन है और वह सवाई माधोपुर से चलती है और अगर कोटा के लिए जाती है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उसमें 3 लोगों को बैठाते हैं, एक छोटे से बच्चे को, एक विकलांग व्यक्ति को और एक धावक यानी रेसर दौड़ने वाले व्यक्ति को। तो दोस्तों, तीनों व्यक्ति कोटा एक साथ पहुँचेंगे या अलग अलग? एक साथ। बिल्कुल सही कहा, मैंने भी यही बोला था कि सर एक साथ पहुँचेंगे। तो सर ने बोला लोकेंद्र जी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई टीचर हो, चाहे वकील हो, चाहे फौज में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम को 3 से 4 साल अगर तरीके से देता है तो दोस्तों ऐसी कोई ताकत नहीं है दोस्तों जो आपको डायमंड बनने से रोक जाए, तो डायमंड बनने से रोक जाए। थैंक यू। और दोस्तों, उसी एक विश्वास के साथ मैंने काम करना चालू किया। और दोस्तों, बताते हुए बड़ी खुशी होती है दोस्तों, पहले ही हफ्ते में दोस्तों 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे मेरे साथ में 4 लोगों ने दोस्तों ज्वाइन किया था। 4 लोगों ने ज्वाइन किया था पहले ही वीक में। और दोस्तों, जो मेरी पहली वीक की उस समय इनकम हुई थी वह थी पूरे दोस्तों 5,500 रुपए की इनकम। दोस्तों 5,500 रुपए की पहली वीक की इनकम थी। थैंक यू। उसके बाद में दोस्तों मैंने काम करना लगातार चालू कर दिया, प्लान देता चला गया लोगों के लिए। लेकिन कुछ समय निकला, 1 महीना निकला, 1.5 महीना हुआ, लेकिन दोस्तों क्या था, लोग मेरे साथ में नहीं जुड़ रहे थे उसके बाद में। तो दोस्तों, जब लोग नहीं जुड़ पाते हैं
तो किसकी याद आती है? जिस व्यक्ति ने हमें ज्वाइन कराया। यस या नो? तो मैंने भाई अपने सीनियर के लिए फोन लगाया और सर से पूछा कि सर अब मेरे साथ में लोग जुड़ नहीं रहे, लोग मेरे साथ मेरी बात नहीं मान रहे, तो जानना चाहो सर ने क्या बोला? यस या नो? सर ने फिर एक बात बोली थी कि लोकेंद्र जी एक बात बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को अगर इंजीनियर बनना है तो 4 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यस या नो? अगर किसी व्यक्ति को यानी कि डॉक्टर बनना है तो कहीं ना कहीं टेस्ट फाइट करने के बाद में 5 साल की एमबीबीएस करनी पड़ेगी। यस या नो? यानी कि जब सारी डिग्रियों को लेने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अगर चलाना नहीं आता तो साइकिल भी पटक मारती है, और अगर उड़ाना सीख जाए तो अकेला आदमी हवाई जहाज को भी उड़ा कर ले जाता है। यस या नो? तो सर ने यही बोला कि लोकेंद्र जी यह तो खानदान का इतिहास लिखने वाली बात है, लाखों रुपए वीक में कमाने वाली बात है। तो उसके लिए आपको बस एक काम जरूर करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ हर शुक्रवार के दिन एक ट्रेनिंग होती है, तो उधर उसमें आपको आना पड़ेगा। क्या दोस्तों आप आ पाएंगे? यस या नो? एक हमारे यहाँ संडे के दिन सेमिनार होता है और उसमें आपको कुछ ना कुछ गेस्टों को लाना पड़ेगा। क्या आप ला पाएंगे? यस या नो? और अगर यहाँ 2 से 3 महीने में एक बार इस तरह का फंक्शन अटेंड करने का मौका मिलेगा, क्या दोस्तों आप कर पाएंगे? यस या नो? और कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने के भीतर में एक डायमंड सेलिब्रेशन देखने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं है उसके लिए आपको घर छोड़ के अपना शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। क्या आप जा पाएंगे दोस्तों? यस या नो? बिलीव मानिए अगर छोटे छोटे से काम आपने किए तो दोस्तों ऐसी कोई ताकत नहीं दोस्तों आपको यहाँ डायमंड बनने से रोक जाए। दोस्तों डायमंड बनने से रुक जाए। थैंक यू। और दोस्तों काम चालू किया और इसी बिजनेस के माध्यम से मात्र 6 महीने के भीतर ही इस हीरो होंडा की स्प्लेंडर बाइक दोस्तों इसी बिजनेस के माध्यम से निकाली स्टूडेंट ने। थैंक यू। उसके बाद में अगले 6 महीने में लैपटॉप लिया। उसके बाद में अगले 2.5 साल के भीतर इसी बिजनेस के माध्यम से मारुति की स्विफ्ट डिजायर कार इस बिजनेस के माध्यम से ली दोस्तों, मारुति की डिजायर कार। थैंक यू। अभी बात करते हैं घूमने की। तो दोस्तों हम सभी यहाँ मीडियम प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं। यस या नो? और अगर मीडियम परिवारों में अगर घूमने की बात आती है तो दोस्तों 1 साल में 2 बार मौका मिलता है स्टूडेंट के लिए, या तो गर्मी की छुट्टियों में या फिर अपनी सर्दियों की छुट्टियों में। यस या नो? लेकिन दोस्तों बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस बिजनेस के माध्यम से इंडिया के भीतर शायद ही कोई ऐसा टूरिज्म स्पॉट होगा जो इस बिजनेस के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई चार्ज के घुमाना हो दोस्तों, बिना घुमाना हो। थैंक यू। उसके बाद में एक विदेश यात्रा, विदेश घूमने की बात होती है। दोस्तों हमारा कभी सपने में भी सपना नहीं था कि हम विदेश जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों बताते हुए बड़ी खुशी होती है दोस्तों। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से पूरे 12 बार मौका मिला दोस्तों विदेश घूमने का। 12 बार मौका मिला है। थैंक यू। और दोस्तों घूम के भी आए। और दोस्तों बात आती है एक स्टूडेंट, यानी कि मेरे फादर एक गवर्नमेंट टीचर है और एवरेज आज की डेट में उनकी सैलरी 60,000 के पर मंथ के समथिंग है। और दोस्तों बताते हुए बड़ी खुशी होती है, जितनी मेरे फादर की यानी कि 35 साल सर्विस करने के बाद उनकी सैलरी है दोस्तों पर मंथ इतना दोस्तों मैं इनकम टैक्स भी करता हूँ दोस्तों, इनकम टैक्स भी करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन दोस्तों बस उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जहां जो जो बातें बताई जाएं उनको लगातार फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों एक कहानी के माध्यम से, जरूर छोटी सी कहानी है, उसको मैं जरूर आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जी दोस्तों एक गांव होता है और एक गांव में एक परिवार होता है, उसमें एक लड़का होता है और वह वहाँ पे 12वीं पास कर लेता है। और जब 12th पास कर लेता है वो, तो उस गांव में कोई बड़ा स्कूल कॉलेज नहीं होता है। तो क्या जब गांव में नहीं होता है, वो बच्चा पढ़ने में होशियार होता है, तो क्या करते हैं उसे कहीं ना कहीं बड़े शहर में भेजते हैं। यस या नो? और उसके परिवार वाले भी उस बच्चे को बड़े शहर में बाहर कहीं दाखिला दिला देते हैं। और दोस्तों जब कहते हैं ना कि बच्चा अगर शुरुआत में अगर घर से बाहर निकले तो क्या होता है कि दुनिया उसे रंगीन नजर आने लगती है।
यानी कि वह घर से बाहर निकलता है तो यस या नो। और दोस्तों जब वह वहां बाहर चला जाता है तो कहीं ना कहीं इधर उधर आराम से घूमता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वह एक कहते हैं ना लड़कीबाजी ईलू ईलू के चक्कर में पड़ जाता है। अपने उसके साथ में पढ़ती है लड़की और दोस्तों वह कहीं ना कहीं वो MBBS की डॉक्टर बन रहा होता है और डॉक्टर की तैयारी कर रहा होता है। और दोस्तों बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों लड़की लड़के अपनी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम तो शादी आपस में करेंगे। और दोस्तों लेकिन क्या होता है कि जो लड़की के पिताजी होते हैं उसे मिलने जाता है तो लड़की के पिताजी उससे साफ साफ मना कर देते हैं कि हम ऐसे शादी नहीं करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद वह लड़का दोबारा जाता है तो लड़की के पिताजी के पास तीसरी बार जाता है। लेकिन लड़की ने एक शर्त हमेशा रख दी थी कि जब तक मेरे घर वाले नहीं कहेंगे जब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो जब वह बार बार जाता है तो जानते हो लड़की के पिताजी ने क्या बोला? यस या नो। लड़की के पिताजी ने बोला कि देखो तुम बार बार आ रहे हो तो मैं एक शर्त पे एग्री हो सकता हूं, जानना चाहोगे शर्त कौन सी थी? यस या नो। लड़की के पिताजी ने बोला कि बारात में कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं आना चाहिए। वो बोलता है ठीक है सर मैं एग्री हूं। उसके बाद में वह अपने गांव चला जाता है, अपने घर वालों को एग्री कर लेता है। और फिर बाद में बोलता है कि लड़की के पिताजी ने एक शर्त रखी है कि बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं जाना चाहिए। तो सब जब घर में कहते ऐसे कैसे हो जाएगा कि बुजुर्ग नहीं जाएगा, तो उन्होंने बोला कि आप करोगे क्या, दुल्हन लानी है, दुल्हन हम लेके आ जाएंगे। लास्ट में सबको मना लेते हैं लेकिन जो लड़के का नाना होता है वो जिद पर अड़ जाता है कि भाई मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा बारात में चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद में एक सलाह देते हैं और होता क्या एक काम करते हैं लड़के के नाना को ले जाते हैं और डिग्गी में बैठा के रख देंगे और बारात तो हो भी जाएगी और दुल्हन भी ले जाएंगे। तो ऐसा हो जाता है, नाना बोलता है ठीक है मुझे डिग्गी में बैठा के ले जाओ पर मैं जाऊंगा अवश्य। बारात चली जाती है और कहते हैं ना जन्माशा होता है गांव में, तो एक जगह उसको बारात को रोक दिया जाता है। तो उस लड़की के पिताजी होते हैं वे आदमी को भेजते हैं भाई चेक करके आओ कोई बुजुर्ग तो नहीं आया। तो देख लेते कोई बुजुर्ग नहीं आया होता है। उसके बाद में लड़की की तरफ से एक फरमान होता, पिताजी का एक फरमान और आता है एक आदेश कि उनके गांव में का एक नदी होती है और नदी जब जा रही होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि एक काम और करना पड़ेगा आपको। मैंने क्या करना पड़ेगा कि जो ये नदी जा रही है नदी, मैंने कि हाँ जी, अगर नदी में जितना पानी बह रहा है पानी की जगह अगर दूध बहा दो तो शादी करके ले जाओ नहीं तो वापस लौट जाओ। अब इस बात को सुनकर सभी लोग बोलते हैं लड़के कि भाई हम तो पहले कह रहे थे शादी होनी नहीं है और ये सब नखरे कर रहा था और वापस चलो कुछ नहीं होना है। और सब लोग वापस में बैक होने लग जाते हैं अपने अपने घर की, बारात लौटने लगती है। जब बारात लौट रही होती है तो एक व्यक्ति बोलता है भाई एक काम, वो नाना डिग्गी में बैठा है उसको तो बाहर निकाल लो, शादी तो हो नहीं रही है। तो नाना को डिग्गी में से बाहर निकाल लेते हैं, भाई बाहर आ जाओ। तो जब बाहर निकालते हैं नाना बोलता शादी हो गई, कोई शादी नहीं हुई। क्यों क्या हुआ? यूँ लड़की के पिताजी तो ये बोल रहे हैं कि जो नदी बह रही है ना उसमें पानी की जगह दूध बहा दो तो लड़की की शादी कर ले जाओ नहीं तो वापस लौट जाओ। तो नाना बोलता है बस इतनी सी बात, यूँ इतनी सी बात है, बस नदी में दूध ही बहाना है। ठीक है एक काम करो उससे बोल दो कि नदी का पानी खाली करवा दे, दूध हम बहा देंगे। थैंक यू। यानी कि नदी का पानी खाली करवा दे, दूध हम बहा देंगे। और जैसे ही यह बात वहां पहुंचती है तो लड़की के पिताजी का एक रिएक्शन होता है, ढंग से चेक करके कोई ना कोई बुड्ढा जरूर आया, तुम कोई ना कोई बुड्ढा जरूर आया। थैंक यू दोस्तों। इस कहानी से एक ही उद्देश्य निकलता है कि जिस तरह हमें जीवन में जीने के लिए बुजुर्गों की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ भी कहीं ना कहीं आप पे बहुत सारे सीनियर हैं, मेंटर्स हैं, जो बात वो बोलें अगर आपने उनकी बात को माना, सिस्टम की बात को माना, मात्र 3 से 4 साल, और विश्वास मानिए दोस्तों ऐसी कोई ताकत नहीं है दोस्तों जो आपको डायमंड बनने से रोक जाए, खानदान का इतिहास बनने से रोक जाए। थैंक यू दोस्तों। इसी बात में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। भाई जोरदार तालियां, एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां सर के लिए।